अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ैद इकबाल आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, साथ साथ अपनी स्टडी को भी टाइम दे रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेटिक्स। स्टूडेंट्स, दो किस्म के मैग्नेटिक होते हैं। एक होता है परमानेंट मैग्नेट जो कि हमेशा अपने अंदर मैग्नेट की खुसूसियात रखता है और उसको इतनी आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता। ये पैदा ही मैग्नेट होता है और खत्म भी मैग्नेट ही होता है। कुछ ऐसे मैग्नेट होते हैं जिनको हम टेम्परेरी तौर पे मैग्नेट बनाते हैं। एक सोलेनोइड को ले लें, जब तक उसके अंदर से करंट गुजर रहा होता है तब तक वो मैग्नेट होता है। जो ही आप करंट खत्म करेंगे वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। उसी तरह कुछ मटेरियल्स हैं जो टेम्परेरी तौर पे हम हैमरिंग मेथड से, स्ट्रोकिंग मेथड से या हीटिंग की वजह से मैग्नेट बनाते हैं। जब उनको हीट अप करते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं, तो वो भी एक टेम्परेरी मैग्नेट हो गया, बेशक वो लोहे से बना हुआ था या स्टील से था। तो स्टूडेंट्स, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो दूसरों से डिफरेंट हैं, कुछ खुसूसियात हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली जो न्यू व्यूअर्स, न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करके लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नए आने वाली नोटिफिकेशंस, वीडियोस और टॉपिक टाइमली आपको मिल सके और आपकी स्टडी में किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए और आपकी स्टडी का तसलसल कायम रह सके। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेटिक। द सोलेनोइड एज स्टेटेड अर्लियर। तो स्टूडेंट्स, ये सोलेनोइड है, ये कॉइल है, इसको टर्न दे दिए गए हैं। तो इसका फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, यानी कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्यों जनरेट हुई है कि इसके अंदर एक परमिबिलिटी थी, इसने परमिशन दी करंट को गुजरने की, करंट इसके अंदर से गुजर गया और इसके नंबर ऑफ टर्न थे n की सूरत में। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये फॉर्मूला है सोलेनोइड का। ये होता क्या है, इसके अंदर से जब करंट गुजरता है उस करंट की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इस सूरत में करंट ऐसे जा रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है, इसको कहते हैं सोलेनोइड। ये टेम्परेरी होता है, जो जो करंट इसके अंदर जाता है मैग्नेटाइजेशन हो रही होती है। करंट कट ऑफ हुआ, मैग्नेटाइजेशन खत्म, ये कॉइल की कॉइल रह जाएगी। तो इसको कहते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। लेकिन परमानेंट मैग्नेट वो होते हैं जो बाकायदा मैग्नेट होते हैं, उनका एक नॉर्थ साउथ पोल होता है, एक डायरेक्शन में हमेशा उसकी लाइन ऑफ फोर्स चल रही होती है। इनके अंदर ये परमानेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, ये प्रॉपर्टीज इनकी खत्म नहीं होती। कहता है द सोलेनोइड एज स्टेटेड अर्ली बिहेव लाइक अ मैग्नेट एज लॉन्ग एज करंट फ्लो थ्रू इट। ये तब तक मैग्नेट रहेगी जब तक इसके अंदर से करंट गुजर रहा होगा। जस्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ करंट, जो ही आप करंट रिमूव करेंगे, इट लूजेस इस मैग्नेटिक फील्ड, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड को लूज कर देगी। हेंस इट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक टेम्परेरी मैग्नेट है, वक्ती तौर पे मैग्नेट था, जब तक करंट था मैग्नेट था, करंट खत्म मैग्नेटिज्म खत्म। इट इज आल्सो कॉल्ड अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरती है, उसकी वजह से ये मैग्नेट बनता है। तो ये दो चीजें हैं, दोनों चीजें मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती हैं। इलेक्ट्रिक होगी तो मैग्नेट बनेगा, इलेक्ट्रिक खत्म मैग्नेट खत्म। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट की ऐसी टाइप है इन विच द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक करंट। एक इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। एग्जांपल ऑफ टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड्स इंक्लूड, अब टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड की जो एग्जांपल है उनमें आयरन नेल्स होती हैं। अक्सर देखा होगा आप हथौड़ी के साथ कीलों को मारेंगे तो उसके अंदर टेम्परेरी मैग्नेट वाली खुसूसियात आ जाएंगी। आप उसको किसी लोहे चीज के साथ उठाएंगे तो वो उसके साथ चिपक जाएगी। स्क्रूज हो गए, आप स्क्रू ड्राइवर के साथ स्क्रू को जब टाइट कर रहे होते हैं या लूज कर रहे होते हैं तो उसके अंदर भी मैग्नेटिज्म आ जाती है, लेकिन वो वक्ती होती है। मेटल बोल्ट्स होते हैं, नट और बोल्ट मेटल से बने होते हैं, वो जब आपस में एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट आते हैं तो उनके अंदर भी मैग्नेटिज्म आती है। किचन यूटेंसिल्स एटसेट्रा, किचन के जो बर्तन होते हैं उनमें भी मैग्नेटिज्म होती है थोड़ी बहुत। ये टेम्परेरी होती है। एग्जांपल ऑफ परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स, अब जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं इसकी खास किस्म की मटेरियल होती है। सबसे पहले थे आयरन ओर। ये पेयर फॉर्म ऑफ आयरन होती है, जब उसको निकाला जाता है जमीन से तो वो आयरन ओर की सूरत में निकलता है। उसको जब उस वक्त मैग्नेट बनाया जाता है वो परमानेंट मैग्नेट होता है। उसके अलावा एक चीज होती है कोबाल्ट, ये भी मैग्नेट होता है परमानेंट। निकल और एल्निको, ये चार मटेरियल ऐसी हैं जो कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा स्टील भी होता है, लेकिन स्टील को जरा लंबे तरीके से करना पड़ता है, मैग्नेट वो भी बन जाता है लेकिन बहुत मुश्किल से बनता है। टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट्स आर शोन इन फिगर 8.13। सम ऑफ द डिफरेंसेस आर लिस्टेड बिलो। अब इस फिगर 8.13 में टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट बता दिए गए हैं। अब इनके कुछ डिफरेंसेस हैं वो देख लेते हैं। इस तरफ परमानेंट मैग्नेट की प्रॉपर्टीज है, इस तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो जो टेम्परेरी होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये परमानेंट मैग्नेटिक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये मैग्नेटाइज कितने अरसे के लिए होते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट परमानेंटली मैग्नेटाइज
मैग्नेटाइज होता है हमेशा के लिए मैग्नेट होता है, लेकिन ये टेम्परेरी होता है जब तक इसके अंदर से करंट गुजरता है। मैग्नेट होता है जब करंट खत्म हो जाता है तो ये नॉर्मल कॉइल की सूरत में आ जाता है। नेक्स्ट है ये किन चीजों से बने हुए होते हैं। देखें ये जो आयरन ओर की आपको मिसाल दी थी, कोबाल्ट, निकल या एल्निको, ये चार चीजें ऐसी हैं जो बहुत हार्ड किस्म की मटेरियल है। ये हार्ड चीजों से बनता है और ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल से बनता है, जैसे सॉफ्ट आयरन या एक कॉइल होगी, ये सॉफ्ट चीजें होती हैं। उसके बाद अब इनकी ताकत क्या होती है, तो स्टूडेंट इनकी जो ताकत है हमेशा एक जैसी रहती है, कम या ज्यादा नहीं होती, जितनी है उतनी रहेगी। लेकिन जो टेम्परेरी मैग्नेट होता है उसको एक फोकियत है इसके ऊपर, उसके अंदर आप जितना ज्यादा करंट जनरेट करेंगे इस सोलेनोइड के अंदर उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, करंट कम कर देंगे, दरमियान में एक नाब लगा देंगे। अक्सर आपने फैन का डिमर भी देखा होगा, डिमर से आप फैन को कम करते हैं ना उसकी स्पीड को, इट मींस आपने उधर एक नॉब लगा दी है, वो रेजिस्टेंस पैदा कर रही है, उसके अंदर करंट को थोड़ा जाने दे रही है। जब थोड़ा करंट जाएगा तो पंखा स्लो चलेगा, जब उसको करंट ज्यादा मिलेगा तो वो ज्यादा तेज चलेगा। इसी तरह कोई मोटर या कोई चीज ऐसी है जिसके अंदर आपने टेम्परेरी मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जनरेट करनी है, आप उसको करंट थोड़ा देंगे, थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, करंट ज्यादा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी। आखिरी जो क्वालिटी है वो ये है कि इनके मैग्नेटिक पोल्स, अब देखें मैग्नेटिक पोल्स कैन नॉट बी अल्टर्ड। अब इसका नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ ही रहेगा, साउथ हमेशा साउथ ही रहेगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इसके ऊपर लिख दें बेशक एस और एन इधर कर दें, लेकिन होगा वो नॉर्थ पोल ही, बेशक एस लिखते हैं एन लिखते हैं, लेकिन मैग्नेटिक पोल्स कैन बी चेंज। इसमें जो अल्टरनेट करंट होता है वो ऐसे मूव कर रहा होता है। जब इसके अंदर करंट आता है तो हाफ साइकिल में यहाँ तक करंट ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे ये डीमैग्नेटाइज हो गया, फिर यहाँ से करंट ने अपनी डायरेक्शन नीचे की तरफ कर ली, यहाँ तक इधर आके डीमैग्नेटाइज हुआ, फिर करंट ऊपर की तरफ चल पड़ा, यहाँ पे डीमैग्नेटाइज हुआ, फिर करंट नीचे की तरफ चल पड़ा। तो जिस हिसाब से करंट चलेगा उस हिसाब से इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ऐसे चेंज होती जाएगी, अल्टर्ड होती जाएगी। एक तरफ इसकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, फिर ऐसी हो जाएगी, फिर ऐसी होगी, फिर ऐसी होगी। इट मींस कि ये हर हाफ साइकिल में अपनी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, लेकिन परमानेंट मैग्नेट में ये क्वालिटी नहीं होती। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेटिक्स के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़ाहिद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।